हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन में आपके लगभग 10 MCQs कवर करूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चालकता का मात्रक होता है। महो होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, कूलाम्ब होता है, फैरेड होता है, हेनरी होता है, महोमीटर होता है, ओम मीटर होता है। देखिए बच्चों, एक्चुअली क्या है, इतने ज़्यादा ऑप्शन देने का मेरा मोटिव ये है कि जितने भी आपको यूनिट दी हैं वो किसकी यूनिट है ये आपको पता चल जाए। ठीक है, तो वैसे चालकता का मात्रक तो बेटा आपका महो होता है। ठीक है, चालकता का मात्रक वैसे आपका महो होता है। जो हम लोग चालकता होती है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से। और ये क्या होता है, ये प्रतिरोधकता का विलोम होता है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब 1/R। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, आपकी महो होती है। ये बेटा जो आपको ओम दिया है, ठीक है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी बेटा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। बेटा ये सब जो यूनिट्स हैं ये आपकी जबान पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब उसका विरोध करता है। अब ये आपका जो एम्पियर है ये इसकी यूनिट है, किसकी, करंट की। ये बेटा आपकी करंट की यूनिट है। करंट, करंट माने धारा। ठीक है, अब आपका आता है ये वोल्ट। वोल्ट बेटा ये आपका वोल्टेज की यूनिट होता है। वोल्टेज EMF की यूनिट होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है। इन सब की यूनिट आपकी वोल्ट ही होती है। ठीक है, कूलाम जो होता है बेटा ये आपकी चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज मतलब आवेश की यूनिट होती है। फैरेड जो होता है बेटा ये आपका धारिता की यूनिट होती है। ये जो होता है हेनरी ये आपका इंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक है, महो पर मीटर जो है ये आपका कंडक्टिविटी की यूनिट है बेटा, किसकी, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को बच्चों हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ठीक है, या इसकी यूनिट एक और होती है बेटा, साइमन पर मीटर भी होता है। ठीक, अब आते हैं ओम मीटर। ये जो आपकी यूनिट होती है बेटा ये आपकी रेजिस्टिविटी की होती है। रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ताप गुणांक का मात्रक होता है। ताप गुणांक का मात्रक होता है पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए जो आपका
प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, और इसका जो मात्रक हो बेटा, इसका जो मात्रक कहेंगे, तो इसका मात्रक क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस होता है, या कह सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, अल्फ़ा फॉर्मूला होता है, ये होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से बेटा एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इस फॉर्मूले से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब देखिए चालक में और अर्धचालक में और चालक, अर्धचालक, कुचालक। ठीक है, चालक में जो क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है प्रतिरोध ताप गुणांक की, ये आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव होती है। ठीक है, अर्धचालक में क्या होता है, ऋणात्मक होती है, मतलब निगेटिव होती है। और कुचालक में भी क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ओम का नियम है, ठीक है, V अपॉन आई इज एन इक्वल टू आर, V इज एन इक्वल टू आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सभी। ये जितने भी हैं ये आपके ओम के नियम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए जो ओम्स लॉ है, ठीक है, ये सभी जितने फॉर्मूले दिए हैं ये सब ओम के नियम को फॉलो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए ओम का नियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर पे फॉलो नहीं होता, सेमीकंडक्टर पर फॉलो नहीं होता। सेमीकंडक्टर पे फॉलो नहीं होता है। सेमीकंडक्टर आपके क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, अच्छा, इनका जो वक्र होता है बेटा वो रेखीय होता है। ठीक, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया, तो इनका जो अनुपात का होगा वो क्या होगा, रेखीय होगा। वक्र क्या होगा, वक्र कर्व जो होगा क्या होगा, रेखीय होता है। ठीक, लागू किस पे होता है, ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके ये एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा ये आपके एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, पैसिव एलिमेंट्स आपके होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स पे आपका ओम का नियम काम लागू होता है। ठीक है, ओम का नियम लागू होता है। पैसिव एलिमेंट्स क्या है, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस,
कैपेसिटेंस, इन पे आपका ओम का नियम लागू होता है। ठीक है।